हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले चैप्टर में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा और ये जाना कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, जैन के 24 तीर्थंकर महावीर के बारे में जाना और ये भी समझा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले शुरू होने के बावजूद बौद्ध धर्म से ज़्यादा उसे पब्लिक एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिली। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बौद्धिज्म। दोस्तों, मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म ने अपने समय में अपने सारे धार्मिक प्रयासों को पूरा किया। मीन्स इनकी जो भी रिलीजियस थॉट या रिलीजियस डिस्कवरी थी, उन्होंने 100% पब्लिक को डिलीवर किया। बौद्ध धर्म ने हिंदुज़म और जैनिज़्म के रिलीजियस कॉन्सेप्ट के बीच का रास्ता अपनाया। अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में हिंदुज़म और जैनिज़्म दोनों की झलक बराबर देखने को मिलती है। बौद्धिज्म प्रेजेंटेड द एस्टिक ट्रेडिशन टू इंडियन सोसाइटी। बौद्धिज्म ने इंडियन सोसाइटी को एस्टिक ट्रेडिशन के बारे में समझाया। ऐसा नहीं है कि संन्यास का कॉन्सेप्ट हिंदुज्म में नहीं था। पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है वैदिक धर्म में ह्यूमन लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक पार्ट एस्टिक भी था, यानी संन्यास जीवन। लेकिन बौद्ध धर्म ने इस पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। बौद्धिज्म के फॉलोअर्स इंडिया से ज़्यादा बाहर भी देखे जाते हैं। बौद्धिज्म इज वन ऑफ द इम्प्रिंट्स दैट इंडिया हैज़ लेफ्ट ऑन अदर सिविलाइजेशन। तो ये धर्म भारत की एक ऐसी पहचान है जो इसने अदर कंट्री के जो सिविलाइजेशंस हैं उन्हें दी है। गौतम बुद्धा वॉज फाउंडर ऑफ बौद्धिज्म। तो गौतम बुद्ध जो है ये बौद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है इसके फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन महावीर जैन जिनके बारे में हमने पढ़ा था वो जैन रिलीजन के फाउंडर नहीं थे, बल्कि जैन को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। जैन रिलीजन तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन गौतम बुद्धा बुद्ध धर्म के फाउंडर थे। वो एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। जो डायनेस्टी का नाम देखा जाए तो वो शाक्य था। उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में कपिलवस्तु नामक एक शहर है, सिटी, उसमें हुआ था। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और वो कपिलवस्तु के राजा थे। यंग एज में ही उनकी शादी कर दी गई थी यशोधरा नाम की लड़की से, और उनका एक बेटा राहुल हुआ। रेनेंसिएशन मतलब जब इन्होंने घर को त्याग दिया था, उस समय की बात। सिद्धार्थ को बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं, सारी विलासिताएं, यानी सारा ऐशो आराम दिया गया, क्योंकि किसी ऋषि ने, किसी साधु ने इनके पिता से बताया था ये संतान, आपकी संतान जो है या तो आगे चल के एक महान राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उनके सन्यास के पथ पे ना जाने के लिए, कि उस पर रोकने के लिए, उन्होंने उसे लंबे समय तक उन्हें महल से बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन गौतम की उम्र अब 30 साल की हो चुकी थी। फिर उन्हें अपने राज्य को भी संभालना था। इसके लिए वो राज्य देखने के लिए निकलते हैं अपने सारथी चन्ना के साथ। पहली अपीयरेंस में वो एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी कमर झुकी हुई है, वो चलने में असमर्थ है। सेकेंड साइट में वो एक बीमार आदमी को देखते हैं जो कि दर्द से करा रहा है। थर्ड साइट में वो एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसे लोग क्रिमेशन के लिए ले जा रहे हैं। इवेंचुअली गौतम थिंक अबाउट मैंस डेस्टिनी, और उसी समय गौतम जो है एक इंसान की डेस्टिनी के बारे में सोचते हैं। वो खुद से अपने आप कंसोल्ड होते हैं, क्योंकि जब वो एक सन्यासी को देखते हैं कि वो सबसे खुश है और सॉल्वेशन के लिए की सर्च में है। और ये जो साइट्स उन्होंने देखी 4, इस साइट्स को 4 ग्रेट साइट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गौतम अपना घर छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चों को, अपना महल, सब कुछ छोड़ देते हैं, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, द ग्रेट रिनेंसिएशन। सच की तलाश में अपने घर परिवार को छोड़ने के बाद वो जगह जगह भटकते हैं। कुछ समय के लिए वो राजगृह में अलारकराम नाम के एक गुरु के साथ रहते हैं। उसके बाद वो गया चले जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, और 35 साल की एज में गौतम को बोध गया में इनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, और गौतम बोधिसत्व से बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। तभी से सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। धर्मचक्र प्रवर्तन। जिस जगह पर गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, यानी इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, वहाँ एक मंदिर बनाया गया जिसे महाबोधि टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और जिस पीपल ट्री के नीचे उन्होंने इनलाइटनमेंट प्राप्त किया उसे महाबोधि ट्री कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड तथागत, मीन्स द फाउंडर ऑफ ट्रुथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ नाम की जगह पर 5 सन्यासी की उपस्थिति में दिया। बौद्धिज्म के इतिहास में यह इवेंट धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। इस तरह गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, और अपने जीवन के और 40 साल उन्होंने पूरी देश में भ्रमण किया और अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचाया। उन्होंने मगध में एक बौद्ध संघ की स्थापना की। मगध, कौशल और कौशाम्बी
में उनके सबसे ज़्यादा फॉलोवर थे। सोसाइटी के सभी क्लास के लोग उनके फॉलोवर थे। अपने अंतिम समय में वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित कुशीनगर शहर में रहे। उन्होंने अपने 80 साल की एज में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उनके फॉलोअर्स ने उनके रिमेन्स को 8 अलग अलग जगह पर रखा और वहाँ स्तूपा का निर्माण किया। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा फॉलोड ए सिंपल पाथ। बुद्धा ने हमेशा सिंपल पाथ फॉलो किया और लोगों को सिंपल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर किया। उनकी टीचिंग्स हमें सूत्र पिटक में पढ़ने को मिलती है। उन्होंने लोगों को बताया कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है और इस दुख से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, इंसान को 4 नोबल ट्रुथ को जानना और 8 फोल्ड पाथ को मानना होगा। 4 नोबल ट्रुथ। द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म लाइज इन 4 नोबल ट्रुथ। दे आर: द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स। संसार दुखों से भरा हुआ है। द सफरिंग्स हैज ए कॉज। और हर एक दुख का एक कारण है। और वो कहते हैं ये कारण जो है वो इंसान की अपनी डिजायर है। इफ डिजायर इज स्टॉप्ड, सफरिंग कैन ऑल्सो बी स्टॉप। 8 फोल्ड पाथ। और इसके लिए इस सफरिंग से निकलने के लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने के बारे में बताया है। द वे टू निर्वाणा इन बुद्धिज्म और द पाथ दैट लीड्स टू रिमूवल ऑफ सफरिंग इज नोन एज द 8 फोल्ड पाथ। या फिर उसे हम एक मिडिल पाथ कह सकते हैं या अष्टांगिक मार्ग कह सकते हैं। पाथ है वो लग्जरियस लिविंग और संन्यास के बीच का है। इट इंक्लूड्स राइट एक्शन टू रिमेन अवे फ्रॉम द थेफ्ट, लग्जरीज एंड वायलेंस। मतलब चोरी, लग्जरियस लाइफ और वायलेंस, इन सब चीज़ों से हमें दूर रह करके सही काम करना चाहिए। राइट थॉट, सोच सही और सही दिशा में होनी चाहिए ताकि हम सांसारिक बुराइयों से दूर रहें। राइट बिलीफ, मतलब सही चीज़ पे अगर ट्रस्ट होगा, सही चीज़ पे भरोसा होगा तो डिजायर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी के एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट लिविंग, डिसऑनेस्ट डीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, किसी को ठगना या वो सही तरीके से जीना, ना धोखा देना है, तो ये जीने का एक तरीका है। राइट स्पीच, सही बोलना है, झूठ नहीं बोलना। राइट एफर्ट, राइट एफर्ट मतलब अपने आप को भी बुरे कामों से दूर रखना है और दूसरों को भी भले के बारे में बताना है। राइट रिकलेक्शन, थिंक अबाउट पाइस थिंग्स, मतलब पवित्र चीज़ों के बारे में ही सोचना है, साफ रहना है, मन साफ रहना चाहिए। राइट मेडिटेशन, कंसंट्रेट ऑन ओनली व्हाट इज राइट, सही दिशा में फोकस करना चाहिए। एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, बुद्धा ने भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने ईश्वर की सत्ता से इनकार किया है। उन्होंने इतना जरूर माना है कि यह संसार एक यूनिवर्सल लॉ से कंट्रोल होता है। जैसे महावीर ने नॉन वायलेंस को ज़्यादा सपोर्ट किया है। बुद्धा फॉर्मुलेटेड ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोअर्स। नॉट टू टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना है, प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी है, कोई अल्कोहलिक या नशे का पदार्थ कंज्यूम नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, नॉट टू इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस, किसी भी गलत काम में नहीं फंसना है। कर्मा थियरी के बारे में इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो जैसे हिंदुज़म में भी कर्मा थियरी है, वैसे बौद्धिज़्म भी कर्मा थियरी पे बिलीव करता है। बुद्धा कहते हैं कि एक आदमी जो है अपनी ही डेस्टिनी का मेकर होता है। मतलब ये कर्म प्रधान थियरी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। यही हमारे गीता में भी लिखा हुआ है। और उन्होंने रीबर्थ पे भरोसा किया है, बल्कि आत्मा की सत्ता वो नहीं मानते, लेकिन रीबर्थ को मानते थे। और जो बुरे काम होते हैं उसका परिणाम जरूर मिलता है। इसीलिए आदमी को एक मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। और ये कर्म ही है जिसकी वजह से आदमी बार बार लाइफ में आता है, जीवन पाता है, हर बार जन्म होता है और मृत्यु होती है। तो इससे अगर निकलना है, इस चीज़ से निकलना है, तो इनके जो ये कंडक्ट बोले हैं उसे, और जो 8 फोल्ड पाथ बोला है इन्होंने, उसे फॉलो करना होगा। और ये जो रीबर्थ बार बार होते हैं, इट इज़ कॉल्ड द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, स्ट्रेस ऑन मोरालिटी। तो गौतम बुद्धा ने गुड एक्शंस के बारे में, अच्छे कर्म करने के बारे में और नॉन वायलेंस के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस डाला है। निर्वाणा, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाणा या सॉल्वेशन। तो गौतम बुद्ध मानते हैं कि जो एक आदमी की जो लाइफ का गोल होता है वो या तो निर्वाणा या सॉल्वेशन, मुक्ति पाना है। और ये माइंड की एक ऐसी पीसफुल स्टेट है जो सारी बीमारियों को जीत लेता है और उसके बाद आदमी जो है ये बर्थ और डेथ की जो साइकिल है इससे फ्री हो जाता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध जो हैं वो ये बताते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड होनी चाहिए, इंसानों में एक मानवता होनी चाहिए। हर एक इंसान को एक पीसफुल लाइफ जीने का अधिकार है और पीसफुल लाइफ सबको जीना चाहिए, सारे डिफरेंसेस को मिटा करके। मतलब जातियों का मतभेद नहीं होना चाहिए आपस में। और यही कारण था
कि इन्होंने हर एक क्लास के लोगों को अपने मठ में आमंत्रित किया, चाहे वो अपर कास्ट था, चाहे वो लोअर कास्ट थी, सभी को इन्होंने अपने मठ में आमंत्रित किया। नो फेथ इन रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। बुद्धा ये भी कहते हैं कि यज्ञ से किसी भी आदमी की डेस्टिनी नहीं बदली जा सकती है, और सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स ये एम्पटी सेरेमनीज हैं, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। जो सेक्रीफाइस दी जाती है या जो बलि दी जाती थी हमारे हिंदू धर्म में, या रिचुअल्स माने जाते थे, तो ये कहते हैं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। केवल कर्म प्रधान आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने डिफरेंसेस मिटा देनी चाहिए। अहिंसा, तो जैसा कि महावीर ने अहिंसा पे जोर डाला है, उस हिसाब से बौद्धिज्म भी, गौतम बुद्धा भी ये मानते हैं कि हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार है। जीवन की पवित्रता इसी में बनी हुई है, और इसीलिए वो नॉन वायलेंस पर भी जोर डालते हैं और उसे फॉलो करने के लिए बताते हैं। दूसरी बात, गौतम बुद्धा ये भी कहते हैं किसी भी आदमी के चरित्र और उसकी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि उसकी सुपेरिटी इस बेसिस पे देखनी चाहिए कि उसका बर्थ किस कुल में हुआ है। दूसरा, फेलो फीलिंग्स, कंपेशन फॉर द यंग एंड वीक, ट्रू मेन एंड वुमेन टू बौद्धिस्ट टीचिंग्स। तो जो भाईचारे की फीलिंग्स है या फिर जो दया भाव होता है अपने से छोटे या कमज़ोर के प्रति, इस चीज़ ने आदमी और औरतों को बौद्धिस्ट टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन, द संघ, बौद्धिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे ये टीचिंग्स दी जाती थी लोगों को, उसे संघ के नाम से जाना गया। एक मोनेस्टिक ऑर्डर है जिसने बौद्धिज्म को हर जगह फैलाया। आगे आगे जैसे जैसे बौद्धिज्म फैलता गया, वैसे वैसे इनके संघ और इंस्टीट्यूशन भी हर जगह फैलते चले गए। इसमें जो मेंबरशिप थी, जो भी मॉन्क्स थे, उन्हें पूरा संसार छोड़ करके इस संघ में आना होता है, और इसके लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो 15 ईयर्स रखी गई है, और इन्हें एक ओथ दिलाई जाती थी, बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। द फॉलोअर्स हैड टू अंडरगो ट्रेनिंग फॉर द 10 ईयर्स, और 10 साल की, कम से कम 10 साल की पीरियड होती है जो इन्हें इस संघ में बितानी होती है। हैड लेड टू डिसिप्लिन लाइफ एंड फॉलो द 10 कमांडमेंट्स। तो 10 कमांडमेंट्स इनको दिया जाता था जिसे इन्हें यहाँ फॉलो करना होता था। संघ के अंदर हमेशा सच बोलना है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, नॉट टू हार्म क्रिएचर्स, जैसे कि क्रिएचर्स को हार्म नहीं करना है, जैसा कि नॉन वायलेंस के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया है। नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी है, म्यूजिक डांसिंग से दूर रहना है, और फिक्स टाइम पे ही मील लेना है। नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेटिंग्स, कोई भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेना है, कोई परफ्यूम सेंट सुगंधित चीज़ नहीं लगानी है, और कुशंस पे नहीं सोना है। नॉट टू कीप मनी, पैसे नहीं इकट्ठे करने हैं। तीसरे थे विहारास। द भिक्षु और भिक्षुनीज वॉज रिक्वायर्ड टू रोम आउट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर 8 months ऑफ द ईयर। तो साल के 10 साल होता था, और साल के 8 महीना इन भिक्षु और भिक्षुनी को देश में घूमना होता है, भिक्षा मान के ही खाना होता है, और जब रात का समय होता है सोने के लिए इनको विहार आना है, और विहार के लिए कुछ स्पेशल रूल हैं और उसे इन्हें फॉलो करना होता था। इन द विहार द मेंबर्स लेड ए लाइफ ऑफ चैस्टिटी, ऑस्टेरिटी, डिवोशन एंड प्योरिटी। तो एक संत की तरह जीवन, एक पवित्र जीवन और डेडिकेटेड जीवन इन्हें विहार के अंदर जीना होता था। सेक्ट ऑफ बौद्धिज्म, कनिष्क के प्रेजेंस में एक 4th बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। इसमें बौद्ध धर्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और एक महायान। तो जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने बौद्धा की टीचिंग, इनके डॉक्ट्रिन को ही फॉलो किया, और इट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इन्होंने भगवान के प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया, उसे नहीं माना। इन्होंने 8 फोल्ड पाथ को ही फॉलो किया, और ये माना कि केवल यही 8 फोल्ड पाथ ही एक ऐसा वे है जिससे सॉल्वेशन मिल सकता है। इन्होंने आइडल वर्शिप को नहीं माना, एंड डज नॉट बिलीव इन द बुद्धा वॉज गॉड, और बुद्धा को भगवान नहीं माना, बल्कि ये माना कि गौतम बुद्ध एक ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने अपने दम पर इनलाइटनमेंट को प्राप्त किया है और अपने एफर्ट से निर्वाणा को प्राप्त किया है। इन्होंने पाली लैंग्वेज को चुना, और जो भी इन्होंने ग्रंथ लिखी, जो भी बुक्स लिखी है, वो पाली लैंग्वेज में ही लिखी है। हीनयान सेक्ट को इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार और कंबोडिया, लाओस में फॉलो किया जाता है। तो एक तो सेक्ट था हीनयान, और दूसरा सेक्ट था महायान। महायान मीन्स ग्रेटर व्हीकल, जिससे साल्वेशन प्राप्त किया जा सकता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बौद्धिज्म एंड हिंदुज्म। ये बौद्धिज्म और हिंदुज्म का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इसमें हिंदुज्म के कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं। महायान बिलीव्स दैट बुद्धा वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड ही वाज द वन हु कुड एंश्योर सॉल्वेशन। तो महायान ये मानते हैं कि बुद्धा जो है वो एक भगवान के ही अवतार थे, लेकिन इन्होंने सॉल्वेशन को प्राप्त किया था। यहीं से ये बोधिसत्व के जो कॉन्सेप्ट है उसे भी मानते हैं। मतलब इनका मानना ये है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाणा को प्राप्त किया था, लेकिन जो गौतम बुद्ध के साथ रहते हैं या गौतम बुद्ध के
का अनुसरण करते हैं या उनके बताए मार्ग पे चलते हैं, तो अगर वो निर्वाणा को प्राप्त नहीं होते हैं तो कम से कम वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म का है, तो इन्होंने हिंदुइज्म को ही फॉलो किया है। हिंदुइज्म की तरह ही ये गौतम बुद्ध की इमेज और इनके आइडल को भी पूजा करते हैं, मानते हैं। बौद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक नागार्जुना और असांग, इन्होंने ही महायान सेक्ट को बनाया था। कनिष्क जो है वो महायान धर्म को ही फॉलो करते थे। द फॉलोअर्स ऑफ दिस सेक्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एंड जापान। इम्पैक्ट ऑफ बौद्धिज्म, तो बौद्धिज्म का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में, हमारे धर्म, हमारे आर्ट और हमारे सोशल लाइफ में। जैसे एक इनका कॉन्सेप्ट था अहिंसा, नॉन वायलेंस के बारे में इन्होंने बताया कि नॉन वायलेंस हम एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं सोसाइटी की बुराइयों को खत्म करने के लिए। और जब बौद्धिज्म का राइज हुआ तो एनिमल प्रोटेक्शन भी एक चीज बन गई। इससे पहले क्या था कि जैसा कि यज्ञ करते थे और एनिमल की बलि देते थे, वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ इनके आने से। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का यूज किया है देश को आज़ादी दिलाने में और ब्रिटिश के अगेंस्ट। इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजियस लाइफ, बौद्धिज्म ने हिंदुइज्म को एक तरह से चैलेंज किया और हिंदुइज्म के अंदर बौद्धिज्म को देख करके एक रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो गया। और जो कॉस्टली यज्ञ या सेक्रीफाइसेस होते थे, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस पे प्रतिबंध लगे और यज्ञ की उपलब्धि भी सबको होने लगी। इवन उसमें भी कुछ पॉजिटिव रिफॉर्म हुए। इन्फ्लुएंस ऑन सोशल लाइफ, तो बौद्धिज्म जब नहीं आया था तो इससे पहले जो समाज के वीकर सेक्शन थे उन पर बहुत अत्याचार होता था। उन्हें ना बोलने की आ जाती थी, ना किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट करने की आ जाती थी। लेकिन बौद्धिज्म ने उन्हें एक आवाज़ थी और पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में उन्हें भी बोलने की आज़ादी मिली। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, तो जैसे शाक्य, वज्जी और मल्ल थे, ये इन्होंने बौद्धिज्म को काफ़ी सपोर्ट किया। इसके बाद अशोका आए, कनिष्क आए, इन्होंने भी इन्हें एक स्टेट रिलीजन माना। कल्चरल इम्पैक्ट, तो बौद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, श्रीलंका में जब इसका फैलाव हुआ तो इसके साथ साथ इसका कल्चर भी दूसरी कंट्री में गया। और जब दूसरी कंट्री में भी भारत देश का एक नाम हुआ और इसे बौद्धिज्म की वजह से एक पहचान मिली। इससे क्या हुआ कि दूसरी कंट्री और इंडिया के बीच में कल्चर का इंटरचेंज हुआ। इसलिए हम मानते हैं कि बौद्धिज्म जो है एक वाइटल फोर्स की तरह काम किया कल्चर के इंटरमिक्सिंग में इंडिया और दूसरे देश के बीच में। लैंग्वेज और लिटरेचर, जैसा कि अभी हमने देखा कि बौद्धिज्म ने इंडियन कल्चर और अदर कंट्री के कल्चर में एक इंटरमिक्सिंग में एक सहयोग किया, उसी तरह से बौद्धिज्म ने लैंग्वेज और लिटरेचर में भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में तो इन्होंने एक पाली लैंग्वेज को चुना जो कि आम बोलचाल और लोगों की भाषा थी, ताकि लोगों को इस धर्म को समझने में आसानी मिले, जिसमें त्रिपिटक और जातक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है बौद्धिस्ट की, जो कि पाली लैंग्वेज में है। इसके बावजूद इन्होंने कुछ पाली लैंग्वेज में लिखा है महावंश और दीपवंश, लेकिन दिव्यवदान, ललित विस्तार, सौंदरानंद एंड बौद्ध चरितम, ये जितनी भी बुक्स हैं ये इनकी संस्कृत लैंग्वेज में देखी जाती हैं। बौद्धिज्म ने एक इमिनेंस कंट्रीब्यूशन दिया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में भी, जैसे कि इन्होंने स्तूपा बनवाए, चैत्य बनवाया, विहार बनवाया, रॉक कट केव टेम्पल बनवाए। जैसे जो इनके स्तूपा होते हैं उसमें गौतम बुद्धा के हेयर, टीथ और बोन्स रखे हुए हैं। चैत्य इनका एक विशेष तरह का मंदिर होता है जो सेमी सर्कुलर रूफ होती है, उसके अंदर ये पूजा करते हैं। कहीं गौतम बुद्धा की फोटो तस्वीर होती है तो कहीं उनकी स्टैचूज होती हैं। विहाराज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विहाराज में बिच्छू और बिच्छुड़ी जो हैं वो 8 मंथ बिताते हैं और ये जगह जगह बने हुए हैं। तो बाद के समय में ऐसा हुआ कि जब क्रिश्चियन एरा भी आया हिंदुस्तान में, तो ये जो विहार्स हैं ये सब बाकी स्कूल, मिशनरी स्कूल में कन्वर्ट हो गए। और अगर हम मौर्यन टाइम और अशोका टाइम देखें, बौद्धिस्ट ही थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने भी कई स्तूपा और पिलर्स बनाए जिसमें हाई टेक्निकल स्किल को देखी जा सकती है। डिक्लाइन ऑफ बौद्धिज्म, जैसा कि बाकी धर्म के साथ हुआ, बौद्धिज्म का भी डिक्लाइन हुआ और इसके भी कुछ रीज़न थे, जैसे स्प्लिट इन बौद्धिज्म। तो पहली बात तो ये है कि जब हीनयान और महायान सेक्ट में ये बटा, तब से ही इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गई थी और लोगों का एक भरोसा उठ गया इस धर्म से। तो हीनयान महायान तो एक 2 मेजर सेक्ट है, बल्कि ये उसके बाद भी 16 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई इसके स्प्लिट होने की या इसके डिक्लाइन की। सेकेंड थी लैंग्वेज। बौद्ध धर्म ने स्टार्टिंग में पाली लैंग्वेज को ऑप्ट किया जो कि आम लोगों की भाषा थी, लेकिन गौतम बुद्धा के बाद ऐसा हुआ कि संस्कृत जो है वो अपर क्लास की लैंग्वेज बन गई और जिसकी वजह से थोड़ा बौद्धिज्म का प्रभाव जो है बाकी लोगों पे कम हुआ। करप्शन इन संघ,
दूसरा मॉन्क और या नन थे, वो एक लग्जरियस लाइफ जीने लगे, दान दक्षिणा लेने, बड़ा बड़ा पैटर्नेज लेने लगे राजा महाराजाओं से, तो यहाँ करप्शन भी बढ़ने लगा। रिफॉर्म इन हिंदुज़म, दूसरी तरफ हिंदुज़म ने भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिए बौद्धिज़्म से और अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी इनके बीच में आडंबर थे, उन्हें दूर किया, जिसकी वजह से शक और सातवाहन डायनेस्टी और भी बाकी रूलर्स आए जिन्होंने हिंदुज़म को काफ़ी सपोर्ट किया। इन्वेजन्स 8th सेंचुरी एडी में तुर्किश इन्वेजन्स इंडिया में आए। मुस्लिम का जब आना शुरू हुआ, उन्होंने मठों को लूटा, इनके चैत्य को तोड़ दिया, और देखिए जैसे नालंदा और तक्षशिला में इनके अपने जो किताबें रखी थी उन्हें जला दिया, तो जिसकी वजह से एक डिक्लाइन का फेस आया इसी वजह से, क्योंकि अब इनके अस्तित्व पे खतरा आ रहा था। फिर एंड ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, जो राजपूत थे, राजपूत इनके संरक्षक थे, अब राजपूत ही लड़ते थे बाकी इन्वेडर्स से, तो राजपूतों ने फिर से तलवार उठा ली और इनके प्रति लड़ना शुरू कर दिया, इनके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया। इसी जो रॉयल पैट्रोनेज मिला था वो ज़्यादातर राजपूतों का ही मिला था, राजपूत रूलर का। लेकिन अब जब विदेशी इन्वेडर्स इंडिया में आने लगे तो राजपूतों ने फिर से तलवार उठाई और एक वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया में बन गई। फिर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि ये धर्म समय के साथ अपने आप खो गया और सब गुप्ता पीरियड आया, इन्होंने भी पूरा पैट्रोनेज दिया हिंदू गॉड्स गॉडेस को, तो इसकी वजह से भी बौद्धिज्म पे एक डिक्लाइन का फेज देखना पड़ा। सिमिलरिटीज़ बिटवीन जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, दोनों के फाउंडर जो थे महावीरा या गौतम बुद्ध को देखा जाए तो ये दोनों ही राजा के पुत्र और क्षत्रिय डायनेस्टी के थे। अब दोनों ने ही सॉल्वेशन की बात की, और ये सॉल्वेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्ति मिल सकती थी। बोथ डिड नॉट एक्सेप्ट द वेदास, दोनों ने ही वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया, नॉन वायलेंस पे जोर दिया, और दोनों में ही मंक्स और नन्स का कॉन्सेप्ट था, इसमें भी परिवार को छोड़ करके ही आना था। दोनों ने ही जीवन की पवित्रता पे भरोसा दिया, यानी जीवन की पवित्रता को माना, और दोनों में ही बौद्धिज्म और जैनिज्म, दोनों में ही जो मॉन्क्स थे या नन्स थे, उन्हें फैमिली और सांसारिक जीवन को छोड़ करके ही आना होता था, जीवन की जो पवित्रता है उसे ही फॉलो करनी होती थी।